कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस कर लें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम इस चीज़ में, इस चैप्टर में जो हम लोग सीखेंगे, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्ट्स है, ये चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि एक उनका नीड, आवश्यकताएं क्या है, उनकी पहचान होगी हमको, किनका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी संस्थान का आवश्यकताएं, नीड एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि ऐसी संस्थाओं का जो है नेचर के भी जानेंगे कि उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड का नेचर किस तरह से होता है, उससे रिलेटेड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के नेचर को जानेंगे और उनके नीड्स को पहचानेंगे। नेक्स्ट, लिस्ट द प्रिंसिपल्स फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उनका प्रिंसिपल क्या है उनके फिनेंशियल के लिए, अर्थात फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो बनाए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट, तो इनका प्रिंसिपल क्या है ना। तो इस संस्थान के सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये क्या है इनके, तो इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जान पाएंगे आफ्टर दिस चैप्टर रीड। नेक्स्ट ये है कि प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जी हाँ, हम इस बात को भली भांति जान पाएंगे इस चैप्टर के उपरांत कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी हाँ, आप जो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के लिए तो सीख ही जाइएगा, और साथ ही साथ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी आप जानने के बाद उसको बनाने के सीख जाइएगा। तो इस चैप्टर को रीड करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आप जान पाइएगा। आगे है इसमें प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट फ्रॉम ए गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जी हाँ, आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप यह भी सीख जाइएगा कि प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि आप इनकम एक्सपेंडिचर तो बनाने के लिए सीख ही जाइएगा, लेकिन उनको देखते हुए, उनको बेस बनाते हुए आप बैलेंस शीट भी बनाना सीख जाइएगा। और हाँ, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का भी हेल्प लेते हुए आप बनाना सीख जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आए इसमें एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन peculiar item of the receipt and payment such as the subscriptions from members, a special fund, legacy, sale of the all fixed assets. ओके, आप इसके बारे में भली भांति जान जाइएगा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, जैसे कि सच एज सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स यानी कि सदस्य के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन आते हैं उनके बारे में, स्पेशल फंड, लेजेसी, ये ऑल फिक्स एसेट, ये तमाम चीज़, सेल ऑफ ऑल फिक्स एसेट का जो है, जो भी ऑल फिक्स एसेट है उनको सेलिंग करना, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, ये तमाम चीज़ें आप जान पाइएगा दोस्तों। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत जो आप इस इतने सारे चीज़ को आप जान पाइएगा। ओके, देर आर द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड द पब्लिक इन द जनरल, सच एज द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, schools, religious organization, trade unions, welfare societies and the societies for the promotions art and culture. ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी से ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो है सेटअप जो किया जाता है, स्टार्टिंग जो किया जाता है बिजनेस, वो जो प्रोवाइडिंग करता है वो सर्विस करता है। जी हाँ, वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है और पब्लिक इन द जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द क्लब, जैसे कि पब्लिकली के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें कौन कौन सब आते हैं, जैसे कि क्लब आ गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आ गए, ओके, और स्कूल आ गए। स्कूल में बहुत सारे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब हुआ। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुआ,
धार्मिक स्थल, धार्मिक ये सब हुआ। उसके बाद है ट्रेड यूनियन हुआ, वेलफेयर सोसाइटीज हुआ, सोसाइटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, यानी कि ऐसे बहुत सारी सोसाइटी है जो कि आर्ट और कल्चर को प्रमोशन करने के लिए वो अपने उस संस्था को चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे बता दें, आर्ट और कल्चर का यहाँ पे आता है कि हमारे जैसे कि इंडियन कल्चर है, उससे बहुत सारे ऐसे फंक्शन कराए जाते हैं। बहुत ऐसे संस्थान हैं उनके द्वारा जो है कल्चर के लिए कुछ बहुत सारे फंक्शन कराए जाते हैं। बहुत सारे आर्ट में जैसे कला हुआ, संगीत का हुआ, नाच गाना, कोई ऐसा है जो कि किसी राज्य से रिलेटेड फेमस होते हैं, उससे उस चीज़ को वो बढ़ावा देने का काम करते हैं। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं। These organizations have the service as the main objectives and not the profit as the in the case of the organization in business। दोस्तों, जिस तरह से आपको पहले से आइडिया यह होगा कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संस्थान, वो उनका जो भी सर्विस, उनका जो भी वर्क होता है, वो उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्ट और प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्ट पर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, ना ही प्रॉफिट गेन करना, ना ही लॉस गेन करना, बल्कि ओनली सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, तो इस नेचर से ये अपना बिजनेस को स्टार्ट, ये अपना ये संस्थान चलाते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि सोसाइटी फॉर द प्रमोशन आर्ट एंड कल्चर, दिज ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइड करना, एंड नॉट द प्रॉफिट एज इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस। नॉर्मली दिज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड द मैनेज्ड बाय द trustee who are fully accountable to their the members and the society for the utilization of the funds raised for the meeting द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से ये अपना क्या करता है, फंड को राइज करता है, अर्थात फंड क्रिएट करता है, और ये अपने मेंबर से, इनका मेंबर से सब्सक्रिप्शन आते हैं जो इनके लिए इनकम है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने ट्रस्ट में एक फंड इकट्ठे करते हैं और उस फंड से वो अपने मैनेज करते हैं अपने ट्रस्ट को। ओके, हाँ, तो आगे इसमें है कि हेंस दे आल्सो have to maintain the proper accounts and they prepare the financial statement which take the form of receipt and payment accounts, income and expenditure accounts, and the balance sheet as at the end of for every accounting periods, normally a financial account। इसमें हम बता दें कि they also have the maintain, वो जो है वे फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन जो करते हैं वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से लेते हैं, जैसे कि विच टेक द फ्रॉम फॉर्म ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में इसमें आ जाता है इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, उसमें आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आप इस चीज़ को बड़ी मत याद रखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आता है उसमें आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट